ट्रेडिंग मतलब चीजें खरीदना और बेचना, लेकिन कपड़े या खाने की जगह आप शेयर्स, कमोडिटीज या करेंसीज में डील करते हैं। सोचो आप एप्पल कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं क्योंकि आपको लगता है कि उसकी कीमत बढ़ेगी। अगर आपका अंदाजा सही निकला तो आप बाद में उस शेयर को ज्यादा कीमत पर बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। यही ट्रेडिंग का असली मतलब है। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म हो सकती है। कुछ लोग दिन में कई बार ट्रेड करते हैं जल्दी प्रॉफिट कमाने के लिए, जबकि कुछ लोग हफ्तों, महीनों या सालों तक अपनी पोजीशन होल्ड करते हैं। आपका तरीका चाहे जो भी हो, मकसद हमेशा एक ही होता है, कम दाम में खरीदो और ज्यादा दाम में बेचो, पैसा बनाने के लिए। बिल्कुल, ट्रेडिंग में रिस्क होता है और कीमतें नीचे भी जा सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि शुरुआत करने से पहले बेसिक्स सीखें और मार्केट को समझें। जैसे ट्रैवल करने के अलग अलग तरीके होते हैं, वैसे ही ट्रेडिंग के भी अलग अलग स्टाइल्स होते हैं। आइए 3 कॉमन टाइप्स देखें: डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग ये सबसे तेज और सबसे एक्टिव स्टाइल है। डे ट्रेडर्स एक ही ट्रेडिंग डे में एसेट्स खरीदते और बेचते हैं, छोटे प्राइस में उतार चढ़ाव से प्रॉफिट कमाने के लिए। स्विंग ट्रेडर्स कुछ दिनों या हफ्तों तक अपनी पोजीशन होल्ड करते हैं, मार्केट में स्विंग या शॉर्ट टर्म ट्रेंड को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग ये सबसे ज्यादा सब्र वाला स्टाइल है। पोजिशनल ट्रेडर्स हफ्तों, महीनों या सालों तक अपनी पोजीशन होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म मार्केट मूवमेंट से प्रॉफिट कमाने के लिए। हर ट्रेडिंग स्टाइल के अपने फायदे और नुकसान होते हैं और आपके लिए सबसे अच्छा स्टाइल आपकी पर्सनैलिटी, रिस्क टॉलरेंस और टाइम कमिटमेंट पर निर्भर करता है। डे ट्रेडिंग सर्फिंग की तरह है। आपको तेज, डिसाइसिव और प्राइस मूवमेंट्स की वेव्स पर सवारी करने के लिए तैयार रहना होगा। डे ट्रेडर्स एक ही ट्रेडिंग डे में अपनी सारी पोजीशंस खोलते और बंद करते हैं, छोटे प्राइस में उतार चढ़ाव से प्रॉफिट कमाने के लिए। वे टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स और इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को पहचानने के लिए। डे ट्रेडिंग के लिए मार्केट मैकेनिक्स, रिस्क मैनेजमेंट और प्रेशर में जल्दी फैसले लेने की क्षमता की गहरी समझ की जरूरत होती है। ये डरपोकों के लिए नहीं है, लेकिन जो लोग तेज तर्रार माहौल में कामयाब होते हैं, उनके लिए यह बहुत फायदेमंद हो सकता है। स्विंग ट्रेडिंग डांस करने जैसा है। आपको मार्केट की लय ढूंढनी होगी और उसके साथ चलना होगा। स्विंग ट्रेडर्स कुछ दिनों या हफ्तों तक अपनी पोजीशन होल्ड करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स से प्रॉफिट कमाने के लिए। वे पोटेंशियल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को पहचानने के लिए टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए सब्र, अनुशासन और रिस्क को प्रभावी ढंग से मैनेज करने की क्षमता की जरूरत होती है। यह उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो डे ट्रेडिंग के लिए जरूरी लगातार मॉनिटरिंग के बिना मार्केट में ज्यादा एक्टिवली शामिल होना चाहते हैं। सेक्शन 5, पोजिशनल ट्रेडिंग, लॉन्ग हॉल के लिए निवेश करना। पोजिशनल ट्रेडिंग बागवानी की तरह है। आपको अपने बीज बोने होंगे, उनका पोषण करना होगा और उनके बढ़ने का सब्र से इंतजार करना होगा। पोजिशनल ट्रेडर्स हफ्तों, महीनों या सालों तक अपनी पोजीशन होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म मार्केट मूवमेंट से प्रॉफिट कमाने के लिए। वे फंडामेंटल एनालिसिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और ओवरऑल मार्केट कंडीशंस को देखते हुए। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए सब्र, अनुशासन और शॉर्ट टर्म मार्केट नॉइज से परे देखने की क्षमता की जरूरत होती है। ये उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो लॉन्ग टर्म निवेश की ताकत में विश्वास करते हैं और उनके पास अपने प्रॉफिट को समय के साथ बढ़ने देने का सब्र है। सेक्शन 6, एक्सप्लोर करने के लिए मार्केट्स, स्टॉक्स, कमोडिटीज और फॉरेक्स। ट्रेडिंग को अलग अलग मार्केट्स एक्सप्लोर करने जैसा समझो। कई सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आइए 3 पॉपुलर पर ध्यान दें। स्टॉक मार्केट, यहां आप कंपनियों के शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। आप एक पार्ट ऑनर बन जाते हैं, इस उम्मीद में कि कंपनी अच्छा करेगी और शेयर की कीमत बढ़ेगी। कमोडिटी मार्केट, यहां आप कच्चे माल जैसे सोना, तेल या कृषि उत्पादों का व्यापार करते हैं। सप्लाई और डिमांड के आधार पर कीमतें घटती बढ़ती रहती हैं, जिससे ट्रेडिंग के मौके मिलते हैं। फॉरेक्स मार्केट, ये दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है, जहां आप करेंसीज का व्यापार करते हैं। आप एक करेंसी खरीदते हैं और दूसरी बेचते हैं, एक्सचेंज रेट में उतार चढ़ाव से प्रॉफिट कमाने के लिए। हर मार्केट की अपनी विशेषताएं, रिस्क और रिवॉर्ड्स होते हैं। किसी भी मार्केट में जाने से पहले रिसर्च करें और उसे समझें। सेक्शन 7, रिसर्च की पावर, आपका सीक्रेट वेपन।
बिना मैप के ट्रेजर हंट पर जाने का सोचो। बिना रिसर्च के ट्रेडिंग भी ऐसा ही है, आप बिना देखे चल रहे हैं। पूरी रिसर्च आपकी सफलता का सीक्रेट वेपन है। किसी भी स्टॉक, कमोडिटी या करेंसी में निवेश करने से पहले समझें कि आप क्या कर रहे हैं। स्टॉक्स के लिए कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का विश्लेषण करें, एक्सपर्ट ओपिनियंस पढ़ें और उस इंडस्ट्री को समझें जिसमें वे काम करती हैं। कमोडिटीज के लिए सप्लाई और डिमांड ट्रेंड्स, वेदर पैटर्न्स, कृषि उत्पादों के लिए और कीमतों को प्रभावित करने वाले भू राजनीतिक कारकों का अध्ययन करें। फॉरेक्स के लिए करेंसी वैल्यू को प्रभावित करने वाले आर्थिक संकेतकों, ब्याज दरों और राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण करें। ट्रेडिंग में नॉलेज पावर है। जितना ज्यादा आप रिसर्च करेंगे, आपके फैसले उतने ही बेहतर होंगे। सेक्शन 8, ट्रेडिंग इन एक्शन, रियल वर्ल्ड उदाहरण। चलिए ट्रेडिंग को उदाहरणों के साथ जीवंत करते हैं। उदाहरण 1, स्टॉक मार्केट। मान लीजिए आपने टेक सॉल्यूशंस नामक कंपनी पर रिसर्च की और आपको लगता है कि उनका नया प्रोडक्ट हिट होगा। आप $20 प्रति शेयर के हिसाब से 100 शेयर खरीदते हैं, कुल $2000। अगर उनका प्रोडक्ट सफलतापूर्वक लॉन्च होता है और शेयर की कीमत $25 तक बढ़ जाती है, तो आप अपने शेयर $2500 में बेच सकते हैं, $500 का प्रॉफिट कमाकर। उदाहरण 2, कमोडिटी मार्केट। एक प्रमुख तेल उत्पादक देश में राजनीतिक अशांति के कारण आपको तेल की कीमतें बढ़ने की उम्मीद है। आप ओनिल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदते हैं। अगर आपकी भविष्यवाणी सही है और तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू बढ़ जाती है और आप उन्हें बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं। उदाहरण 3, फोरेक्स मार्केट। आप विश्लेषण करते हैं कि $US के यूरो के मुकाबले मजबूत होने की संभावना है। आप यूरो बेचकर $US खरीदते हैं। अगर आपकी भविष्यवाणी के अनुसार $US की वैल्यू बढ़ जाती है, तो आप कम रेट पर यूरो वापस खरीद सकते हैं, अंतर से प्रॉफिट कमाकर। याद रखें, ये सरलीकृत उदाहरण हैं। रियल वर्ल्ड ट्रेडिंग में ज्यादा जटिलताएं होती हैं और सभी ट्रेड्स प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं। सेक्शन 9, बिगिनर्स के लिए टिप्स, अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करना। अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करने के लिए तैयार हैं? बिगिनर्स के लिए कुछ टिप्स यहां दिए गए हैं। छोटा शुरू करें, सब कुछ दांव पर न लगाएं। एक छोटी सी पूंजी से शुरू करें, जिसे खोने में आपको कोई परेशानी ना हो। खुद को शिक्षित करें, ट्रेडिंग की मूल बातें, अलग अलग मार्केट्स और रिसर्च तकनीकें सीखें। कई ऑनलाइन कोर्सेज, किताबें और संसाधन उपलब्ध हैं। डेमो अकाउंट के साथ प्रैक्टिस करें। ज्यादातर ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म डेमो अकाउंट ऑफर करते हैं, जहां आप वर्चुअल मनी से ट्रेड कर सकते हैं। इससे आप असली पूंजी को जोखिम में डाले बिना प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्लेटफॉर्म के फीचर्स को समझ सकते हैं। एक ट्रेडिंग स्टाइल चुनें। तय करें कि डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग आपकी पर्सनैलिटी और रिस्क टॉलरेंस के अनुकूल है या नहीं। रिस्क को सावधानी से मैनेज करें। जितना आप खो सकते हैं, उससे ज्यादा कभी निवेश न करें। अपने ट्रेड्स पर संभावित नुकसान को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर का इस्तेमाल करें। धैर्यवान और अनुशासित बने। ट्रेडिंग जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है। इसके लिए धैर्य, अनुशासन और लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण की जरूरत होती है। याद रखें, ट्रेडिंग में रिस्क शामिल है। नुकसान के लिए तैयार रहें, अपनी गलतियों से सीखें और अपने स्किल्स में लगातार सुधार करें। हैप्पी